साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है गुरु कृपा के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, आप सभी के लिए एक जबरदस्त नई एक इंफॉर्मेशन वीडियो या बात करें नॉलेजफुल वीडियो आप सभी के बीच में मैं लेकर आया हूं। लगातार आप पिछले कुछ वीडियोस देख रहे होंगे कि टीचिंग के अलावा मैं कुछ इंफॉर्मेशन टाइप वीडियोस लगातार आपके लिए लेके आया हूं अबाउट द डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट के बारे में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सर्टिफिकेट करे, डिप्लोमा करे, यही आप लोगों को पता नहीं होता है। और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें की सिलेक्शन कैसे ले, कौन सी वैकेंसीज का टारगेट है, बहुत सारी इस तरीके के वीडियोस मैं लेकर आ रहा हूं पिछले लगातार काफी दिनों से। और आप सभी ने उसके ऊपर बहुत सारा प्यार दिया, प्रेम दिया, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उसी से संबंधित एक नया वीडियो मैं लेके आया हूं जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग सवाल है और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि आप सर्टिफिकेट करें या डिप्लोमा करें। अब देखिए, सबसे पहली बात अगर करें तो बहुत सारे सर्टिफिकेट होते हैं, डिप्लोमा होते हैं, डिग्री होते हैं, पीजी कोर्सेज भी होते हैं हमारे फायर में। लेकिन मैं कहना चाहूंगा 95% से ज्यादा बच्चों को यह नहीं पता कि हमें करना कौन सा है। वो लोग कहते हैं मेरे चाचा ने कहा है, ताऊ ने कहा है, उसने कहा है, ये कहा है, आप ये कोर्स कर लो, मैं करने आ गया, दैट्स इट। लेकिन एज ए अगर करियर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो जैसे डिग्रीज की बात करें, डिप्लोमा, और आप लोग चुनते हैं मुझे नर्सिंग करना है, मुझे पैरामेडिकल के कोर्सेज करना है, मुझे बीए करना है, एमबीए करना है, बीकॉम करना है, ये सब सारे आप सोच समझ के कोर्स सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ फिर क्यों नहीं? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट आप जब किसी भी थर्ड पर्सन की एक राय होती है उसके अनुसार आप कोर्स कर लेते हैं। उसी के बारे में आज मैं एक वीडियो लेके आया हूं जबरदस्त। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो सारा एक्सपीरियंस इस वीडियो में मैंने झोंक दिया है। और आज हम बात करेंगे कि आपको सर्टिफिकेट करना चाहिए या डिप्लोमा करना चाहिए, दोनों। अब बात कहते हैं, कई लोग बोलते हैं जी मेरे को फायर सेफ्टी का कोर्स करना है। अब कहने को ऑलमोस्ट सिमिलर से होते हैं। उसमें बात करें फिर फायर एक अलग डिपार्टमेंट है, सेफ्टी एक अलग डिपार्टमेंट, लोगों को पता नहीं होता है या बच्चों को भी नहीं पता होता। और एज ए इंस्टीट्यूट हम जैसे लोग भी फिर उसको इतना ज्यादा खुल के नहीं बता पाते क्योंकि वो लोग उस चीज को नहीं समझ पाते हैं और लास्ट में वो डिपार्टमेंट से आउट ही हो जाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं बहुत सारे कंफ्यूजन है। लेकिन आपके परिवार में ऐसा कोई स्टूडेंट है या विद्यार्थी है जो सोच रहा है फायर विभाग में आने की, या आप भी पहले ऑलरेडी आ चुके हैं, आपने कोई भी सर्टिफिकेट कर लिया, डिप्लोमा कर लिया, कुछ भी पता नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए 100% बहुत ही जबरदस्त और शानदार होने वाला है। और 12th के बाद बच्चे क्या करें उसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुका हूं करियर इन फायर सेफ्टी के ऊपर। उसके अलावा सर्टिफिकेट डिप्लोमा कौन सा चूज आपको करना है, ये भी आप उन सभी विद्यार्थियों को भेज सकते हैं जो इस डिपार्टमेंट में आ रहे हैं, आना चाहते हैं या आ चुके हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत शानदार वीडियो ये होने वाला है। और हमेशा की तरह आप प्यार लुटाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके और सभी वीडियो को लाइक करके, ताकि हमारा और उत्साहवर्धन हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो सर्टिफिकेट और डिप्लोमा बेसिक एक फर्क की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इनकी इनकी एलिजिबिलिटी में फर्क आपको मिलेगा और इनके ड्यूरेशन में आपको फर्क मिल जाएगा। एक बेसिक कोर्स होना और एक डिप्लोमा कोर्स होना, उसमें काफी बड़ा अंतर होता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, आप कंप्यूटर से रिलेटेड आप एक ट्रिपल सी करते हैं, आप एक आरएससीआईटी करते हो, बेसिक कोर्स होते हैं या बेसिक जनरल कोर्स होते हैं। फिर अगर ऐसे ही आप जाते हैं अकाउंट से रिलेटेड, टैली से रिलेटेड, वो एक डिप्लोमा टाइप के कोर्सेज हो जाते हैं जो एक इंस्टीट्यूट करवाता है। बस ऐसा ही फर्क है इन सब में। तो चलिए शुरू करते हैं हम और बात करते हैं कि एक्चुअल में सर्टिफिकेट में क्या क्या होता है और डिप्लोमा में क्या क्या होता है। मैं आपको एक एक बारीकी से आपको सारी चीजें बताऊंगा, जिसमें सर्टिफिकेट के अंदर क्या क्या होगा, उसका कोर्स के बारे में, कितना टाइमिंग होता है, प्रैक्टिकल क्या होता है, थ्योरी प्रैक्टिकल सब कुछ, फीस क्या होती है और सैलरी उसके बाद में, जब आप ये सर्टिफिकेट कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको क्या सैलरी मिलने वाली है और आप कहां तक पहुंच सकते हैं, उसके बारे में मैं कंप्लीट आप सभी को बताने वाला हूं। अब देखिएगा, सबसे बड़ी अगर बात करें तो सर्टिफिकेट की, यदि आप सर्टिफिकेट करते हैं तो जो है आपको क्या होगा। सबसे पहले अगर बात करें तो इसको एक बेसिक फायर फाइटिंग कोर्स बोला जाता है। बेसिक फायर फाइटिंग कोर्स जो आपको हर जगह देखने को मिलेगा, काफी सारी वैकेंसीज आते हैं उसमें। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो यही बोला जाता है 10th या 12th पास प्लस में बेसिक फायर फाइटिंग कोर्स, ठीक है, यही बोला जाता है। या फिर इसको अगर बोल सकते हैं तो बोला जाता है CFS, या बोल सकते हैं सर्टिफिकेट इन फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग कोर्स। अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग नाम हो सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। और काफी सारी जगह वैकेंसीज, गवर्नमेंट वैकेंसीज में बात करें, स्टेट गवर्नमेंट वैकेंसी स्पेशली, उसमें सबसे ज्यादा इसका नाम है यूज होता है ज्यादातर। अब उसी के बारे में बात करते हैं जिसके क्या क्या चीजें होती है। तो सबसे पहले अगर ड्यूरेशन की बात करें, ये सर्टिफिकेट कितने दिनों का होता है, तो ये होता है जी 6 मंथ का। चूंकि बेसिक है तो 3 से 6 मंथ बोला जाता है, लेकिन ये 6 मंथ मिनिमम 6 मंथ का कोर्स होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसीज में आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे स्पेशली अगर बात करें तो राजस्थान फायर सर्विस में। उसके अलावा क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th पास के ऊपर। अब बात यह आता है कि 10th पास क्यों रखा गया है, तो ये एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो पहले कई सालों से करवाया जा चुका है या करवा रहे हैं। क्योंकि पहले क्या होता है, लो क्वालिफिकेशन उनकी हाई नहीं होती थी।
इसीलिए 10th पास इसके मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी जाती है और इसीलिए इसको 6 मंथ में कन्वर्ट किया गया था। अब सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फायर आता है, ठीक है जी। अब फायर में क्या क्या आता है, यहाँ पे बेसिक फायर कंप्लीट आपका आएगा, जहां पे आपके प्रकार क्या हो गए वो रिलेटेड लगभग 10-15 चैप्टर जो होते हैं, बिल्कुल बेसिक फायर फाइटिंग कोर्स होता है उसमें यही आते हैं, ठीक है। कहीं आप इसमें सोचो जी एडवांस लेवल पे तो नहीं आते हैं, बेसिक फायर फाइटिंग के कोर्स होते हैं और सिर्फ यहाँ पे लेना देना होता है किससे जी, फायर फायर फायर, यानी ओनली फायर से यहाँ पे संबंध होता है। अगर फीस की बात करें, किसी भी आप इंस्टीट्यूट में जाते हैं, एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाते हैं जो ठीक ठाक होता है, रेगुलर कोर्स की बात करें तो मिनिमम अगर वो स्टेट वाइज भी होगा तो 20,000 से 30,000 आपकी फीस लेगा, मिनिमम 20,000 रुपए रेगुलर की बात करें, क्योंकि देखो आपको पढ़ाता है, प्रैक्टिकल करवाता है, सारी चीजें, 20,000 तो मिनिमम। बाकी आज कंपटीशन का दौर है, घर बैठे का सिस्टम चल रहा है और डायरेक्ट डिप्लोमा भी मंगाते तो कोई कितने में भी दे सकता है, और लोग छात्रवृत्ति के नाम पे कुछ मिनिमम अमाउंट रख के वो सब सारे घपलेबाजी भी कर रहे हैं, तो वो एक अलग चीज है। तो बाकी मिनिमम 20 से 30,000 इसकी फीस होनी चाहिए, जहां पे एक इंस्टीट्यूट पूरा 6 महीने एक बच्चे को पूरा डेडिकेशन के साथ देता है, उसको सिखाता है, ठीक है जी। तो ये हो गया। उसके बाद में अगर बात करें थ्योरी का टाइमिंग, तो लगभग 3 से 4 मंथ का क्या होता है जी, इसमें थ्योरी क्लासेस कंप्लीट करवाई जाती है, जिसमें आपको पढ़ाया जाता है आग क्या है, कैसे लगती है, कैसे बुझाते हैं, बुझाने में इक्विपमेंट क्या क्या लेते हैं, उनका डिटेल में सारी चीजें करवा के बताई जाती है। प्रैक्टिकल की बात करें तो इसको 1 से 2 मंथ में काउंट करता है और मोस्टली 1 मंथ का ही एक प्रैक्टिकल अटैचमेंट करवाया जाता है, प्रैक्टिकल जिसमें होज दिखने में कैसा है, उसको उठाते कैसे हैं, उसके ड्रिल कैसे होती है, बी सेट वगैरह, यानी जितने भी इक्विपमेंट होते हैं उनको आपको लाइव आंखों के सामने दिखाया जाता है, उनके ड्रिल होती है, वो सब सारी चीजें होती है, फायर टेंडर वगैरह सब दिखाए जाते हैं, वो तो है आपका प्रैक्टिकल टाइम, ठीक है जी। तो टोटल हो गया 3 से 4 मंथ और 1 से 2 मंथ, टोटल 6 मंथ का कोर्स यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट का हो जाता है कंप्लीट। अब बात करते हैं कि इसके बाद में सैलरी, तो मिनिमम आप सैलरी कहीं पे लग गए, मैं इसके बाद में जॉब अपॉर्चुनिटी की बात भी करूंगा। तो सैलरी की अगर बात करें तो यहाँ पे 10,000 के आसपास आपको क्या मिलती है जी, सैलरी 8 से 10,000 रुपए स्टार्टिंग सैलरी मिलती है, किसमें, सर्टिफिकेट में। अब बात यह थी कि अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी और इतनी कम सैलरी क्यों, क्योंकि ये तो हम एक 12th पास के बाद भी 8-10 हजार रुपए की सैलरी कर लेते हैं, तो उसका भी मैं रीजन आपको बताने वाला हूं। अब देखिएगा सबसे बाद में कि गवर्नमेंट की बात करें या प्राइवेट जॉब की, हमें ये करने के बाद क्या करना है भाई, जॉब तो हमें चाहिए ही चाहिए। अब जॉब के लिए हमें क्या करना होगा उसके बारे में हम कंप्लीट यहाँ पे बात करने वाले, कि जैसे आपने सर्टिफिकेट किया 6 मंथ का किया, उसके बाद में जॉब अपॉर्चुनिटी क्या क्या होती है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की। तो गवर्नमेंट जॉब देखिए, मैंने हमेशा अभी भी बोला है और पहले बोला है कि आप पर्टिकुलर एक स्टेट को ही टारगेट कर रहे हैं। जैसे मान लिया मेरा एक ड्रीम है कि मैं राजस्थान में सिर्फ फायरमैन और फायर ड्राइवर की वैकेंसी मुझे देखनी है, तो आप सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। तो स्टेट की जो गवर्नमेंट जॉब होती है वहां के लिए सही है। जैसे अगर मैं बात करूं RFS, राजस्थान फायर सर्विस, अभी HSSC ने निकाली थी फायर ऑपरेटर की वैकेंसी, वहां पे आप कर सकते हैं। तो बेसिक अगर कहीं पे मांगा जाता है, बिल्कुल बेसिक, लेकिन ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको गवर्नमेंट में जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा नहीं मिलेंगे, लिमिटेड 2-4 वैकेंसीज आपको मिल सकती हैं 2-4 महीने 2-4 साल में, जिसमें ये वाला कोर्स जो है बेसिक सर्टिफिकेट कोर्स है वो मांगा जाएगा। अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको ऑल इंडिया लेवल की, सेंट्रल लेवल की अगर जॉब चाहिए, तो फिर आपको डिप्लोमा में कन्वर्ट होगा। तो अगर आप ओनली स्टेट गवर्नमेंट का मिनिमम छोटा टारगेट, या हो सकता है कहीं बेसिक जगह पे आपको रिफाइनरी वगैरह या अदर कोई ऐसा कॉर्पोरेट वगैरह गवर्नमेंट, या हो सकता है ऐसा जहां पे बेसिक जो है यानी 6 मंथ का बेसिक फायर फाइटिंग कोर्स अगर मांगते हैं, तो वहां पे आप गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो देखिए वेरिएशन नहीं है बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी के गवर्नमेंट में, यानी ऐसा नहीं कि मेरे पास 10-15 ऑप्शन खुले हुए हैं, बहुत कम होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट ही ज्यादातर टारगेट किया जाता है। अब बात आती है प्राइवेट जॉब की। अब देखिएगा मैंने ये कर रखा है क्रॉस। अब इसका रीजन क्या है, आप यकीन मानिए, मैं आपको कहना चाहूंगा सच्चाई, अगर ग्राउंड लेवल की अगर सच्चाई आप जानेंगे तो आप खुद जाना। 10th पास पे आप मान लीजिए आपने 10th पास कर रखा है और सर्टिफिकेट आपने फायर का किया हुआ है, सच्चाई ये ग्राउंड लेवल की ये है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि आज आपको पता है कंपटीशन का दौर है, क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी होती है, डिग्रियां होती हैं, उसके बाद भी बच्चों को जो है जॉब नहीं मिल पाती है। तो आप 10th पास और साथ में बेसिक फायर फाइटिंग सर्टिफिकेट, बिल्कुल बेसिक 6 मंथ 3 मंथ जो होते हैं वो। तो सच्चाई तो यह कि यहाँ पे प्राइवेट जॉब नहीं मिलती है एक तरीके से। अगर कोई बोले कि जी मेरे को मिल गई, कोई ऐसा हो सकता है बच्चा कि जी मैं तो नौकरी मिल गई, तो उसमें रेयर कंडीशन में कोई 2-5% ऐसा हो सकता है कि मिल जाए, और ऐसा हो सकता है जहां पे या तो बहुत ज्यादा रिक्वायर हो, या किसी का बोलते हैं ना जैक जुगाड़ से लगाओ, ऐसा कोई सिस्टम। तो यहाँ पे दूसरी चीज और है कि यहाँ आपको जो सैलरी है वो हाई नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना। आपको वही 8-10-12 हजार तक रहना है, तो आपको यहीं रखा जाएगा और हमेशा आप जॉब करते रहोगे, ये वाली बात हो सकती है। आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी, ये आप ध्यान रखिएगा। और आप ऐसा ना हो कि ऐसा होता है ना कि बार बार स्विच कर जाते हैं दूसरी कंपनी में, वो वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं होने वाला है।
आपको अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ाई जाएगी। तो यहाँ पे दो चीजें आपको देखने को समझने को मिली, पहला कि गवर्नमेंट जॉब में वेरिएशन नहीं है, और दूसरा प्राइवेट जॉब में भी इतना कहीं ना कहीं आपको नौकरी की जो है वो नहीं मिलती। तो सर्टिफिकेट में दिक्कत है। हाँ, आपका सपना सिर्फ गवर्नमेंट जॉब का है और फायरमैन फायर ऑपरेटर का है, तो सिर्फ आप स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसीज को टारगेट कर सकते हैं। अब आता है हमारा डिप्लोमा, कि अगर हम डिप्लोमा करते हैं तो क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूं डिप्लोमा के बारे में, जो कहते हैं कि अच्छी क्वालिफिकेशन और हर जगह पे आपको काम आने वाला है। और मैं लगातार हर किसी को सजेशन करता रहता हूं उस चीज के लिए कि डिप्लोमा ही आपको करना है। अब देखिएगा डिप्लोमा किस किस के हो सकते हैं। पहला डीएफएससी, जैसे डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी, फायर एंड सेफ्टी ये होता है। अब इसको अलग अलग जगह पे नाम दिया जाता है, कहीं पे जैसे एनसीवीटी आईटीआई में फायर टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट है, कई जगह इसको डीएफएस डिप्लोमा फायर सेफ्टी, अलग अलग नाम दे सकते हैं, लेकिन मेन मोटो ये है कि आपका डिप्लोमा होना चाहिए फायर एंड सेफ्टी में। उसके अलावा आजकल जो है एचएससी इंजीनियर की बात करें तो वहां पे भी डिप्लोमा आता है, डिप्लोमा इन हेल्थ सेफ्टी इंजीनियरिंग, ठीक है। उसके बाद में अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, ऑलरेडी अच्छे खासे कमा रहे हैं, आपको क्वालिफिकेशन एड ऑन करनी है, आपको सैलरी इंक्रीमेंट चाहिए, तो एडीआईएस कर सकते हैं, एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। फायर ऑफिसर का कोर्स कर सकते हैं और पीजी से रिलेटेड डिप्लोमा कर सकते हैं, चाहे वो फायर सेफ्टी में करे चाहे वो आप हेल्थ सेफ्टी एनवायरमेंट में कर सकते हैं। तो डिप्लोमा के वेरिएशन बहुत ज्यादा है, और सबसे अच्छी बात यह है कि आप किसी भी प्रकार की कोई भी जगह पे आप अगर काम करना चाहेंगे तो उससे संबंधित डिप्लोमा यहाँ पे आपको मिल जाए, तो ये वाला फायदा है। और सबसे बड़ी अगर बात करें क्वालिफिकेशन वाइज, वो भी अच्छी होती है और आप एड ऑन करते रहेंगे तो आपको ग्रोथ जो है वो अच्छी मिलने वाली है प्राइवेट सेक्टर में भी, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बारे में कि इसका ड्यूरेशन क्या है। तो सबसे पहली बात, इसका जो ड्यूरेशन है वो 1 ईयर है। अगर आप देखेंगे स्टेट वाइज या सेंट्रल गवर्नमेंट वाइज, तो जितने भी डिप्लोमा है, एक तो उनका जो ड्यूरेशन है 1 ईयर ही मोस्टली देखा गया है। उसके अलावा क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th पास, और सारे डिप्लोमा जो होते हैं वो 12th पास बाद ही करवाए जाते हैं, क्योंकि बच्चे का उसके बाद में कोई डिप्लोमा में जाता है, कोई डिग्री करता है, कोई कुछ करता है, तो इसलिए 12th पास और 1 ईयर ये दोनों चीजें यहाँ पे फुलफिल होती है, इसलिए ये अच्छा माना जाता है। फिर आती है फीस की। अगर फीस की बात करें तो भाई 30 से 40,000 इसकी फीस होनी चाहिए रेगुलर मोड की, एक अच्छे खासा इंस्टीट्यूट में जहां पे प्रैक्टिकल भी आपको देखने को मिलता है, अच्छी थ्योरी, अच्छे टीचर द्वारा थ्योरी पढ़ाई जाती है, पूरा 1 साल एक बच्चे को दिया जाता है, तो इतना तो वो बनता है उसका। बाकी कुछ भी हो सकता है, आपको पता है फायर सर्विस में डायरेक्ट खरीद फरोख्त वाला सिस्टम भी चलता है, वो मजबूरियां हैं, वो सारी चीजें। सब्जेक्ट की बात करें तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपने देखा कि फायर एक सब्जेक्ट था, वही पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूंगा कि फायर प्लस में सेफ्टी भी पढ़ाया जाता है। फायर की अगर बात करें तो कंप्लीट फायर यहाँ पे आ जाती है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक लगभग 25 से 30 चैप्टर होते हैं, जिसमें फायर कैसे क्या लगती है, इक्विपमेंट के भी डिवाइडेशन, फर्स्ट एड वगैरह हो गया, साल्वेज, वेंटिलेशन, ट्रिपल एफआई, लैडर वगैरह, लास्ट तक जो है रेस्क्यू वगैरह सारे चीजें यहाँ पे फायर में पढ़ाई जाती है। उसके अलावा सेफ्टी के भी जो है कुछ चैप्टर 8 से 10 चैप्टर एड ऑन किए जाते हैं, जिसमें रिस्क असेसमेंट हो गया, हाइट वर्क हो गया, ठीक है, हॉट वर्क परमिट वगैरह, ये सब सारी चीजें आ गई। तो फायर और सेफ्टी दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के जो है ये इसके अंदर थ्योरी की पढ़ाई कराई जाती है। अब बात यह है कि इससे फायदा क्या है। इससे फायदा है कि प्राइवेट सेक्टर में आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी फैल जाती है, ज्यादा हो जाती है। फायर में वैकेंसी आई तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, और सेफ्टी में वैकेंसी आई तो भी अप्लाई कर सकते हो। फायर में गवर्नमेंट वैकेंसी आप देखते हो आए दिन आती रहती है, तो आप यहां से उनमें अप्लाई कर सकते हो। 100% आपको कोई भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी आप देख सकते हो। और सेफ्टी में आप प्राइवेट सेक्टर में अपना सेफ्टी में भी क्या कर सकते हो, हाथ आजमा सकते हो, जिसमें फायर भी शामिल है और सेफ्टी दोनों प्राइवेट सेक्टर में शामिल है। इसलिए ये डिप्लोमा बहुत ज्यादा जरूरी और बहुत सही और एक अच्छा डिप्लोमा माना जाता है। थ्योरी की अगर बात करें तो लगभग यहाँ पे अगर बात करें तो आपका 8 से 9 मंथ जो है वो आपके थ्योरी लगती है, और उसके अलावा जो है 2 से 3 मंथ आपका प्रैक्टिकल होता है। इसमें डिटेल में प्रैक्टिकल करवाया जाता है, सारी चीजें करवाई जाती हैं। इवन हम जैसे इंस्टीट्यूट जो है वो लाइव फायर फाइटिंग का भी मौका बच्चों को देते हैं, जहां पे फायर स्टेशन से प्रैक्टिकल अटैचमेंट होता है, कहीं आग लगी तो साथ जाते हैं। सैलरी की अगर बात करें तो मिनिमम अगर बात करें तो 15 से 20 हजार रुपए आपको सैलरी मिल जाती है। लेकिन पहली बात क्या है, आपने रेगुलर कोर्स किया है, ऐसा नहीं है डायरेक्ट डिप्लोमा लिया तो कभी नहीं मिलेगा। यही वजह है कि लोग कहते हैं कि जी फायर सेफ्टी में जॉब नहीं, क्योंकि डायरेक्ट डिप्लोमा ले लेते हैं, आता जाता कुछ है नहीं और बाद में समस्या आती है। रेगुलर आपने डिप्लोमा किया और आपको अच्छी तरीके से थ्योरी और प्रैक्टिकल का नॉलेज है, तो मिनिमम से मिनिमम 15-20 हजार रुपए आपको मिलेंगे। अभी हाल ही में हमने कुछ दिनों पहले प्लेसमेंट कराया, जिसमें बच्चों को 24-24 हजार रुपए एज ए फ्रेशर बच्चों को मिला है, ठीक है। तो ये है फर्क किसमें, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट। आप देखेंगे पूरा स्विच हो चुका है, दिन रात का अंतर होता है कि डिप्लोमा में और सर्टिफिकेट में। अब आगे बढ़ते हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटी की बात कर लेते हैं। तो क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी होती है गवर्नमेंट जॉब में। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे काफी सारे आपके पास जॉब के ऑप्शन हैं, चाहे वो सेंट्रल की कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो या स्टेट की कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, आप डिप्लोमा उसमें आएगा ही आएगा,
बेसिक फायर फाइटिंग मांगे कुछ भी हो तो मिनिमम अगर बात करें फायरमैन फायर ड्राइवर की बात करें तो आप आसानी से इसमें फॉर्म में भर सकते हैं। एओसी की बात करें, एएससी हो गया, उसमें एयरफोर्स हो गया, नेवी में आती है, बैंक हो गया, मेट्रोज, एम्स वगैरह एटसेट्रा, गोला बारूद, आयुध डिपो, यूपी फायर पुलिस हो गया, दुनिया भर के इतने ऑप्शन है जहां पे गवर्नमेंट वैकेंसीज आपको मिल जाती है, जिसमें डिप्लोमा यानी 1 ईयर का डिप्लोमा चलता है, आसानी से आप कर सकते हैं। प्राइवेट जॉब की बात करें तो जितनी भी लिमिटेड कंपनियां हैं, कुछ भी हो कैसे भी हो, वहां पे आसानी से आपको जॉब मिल जाएगी, यानी क्वालिफिकेशन आपकी कंप्लीट होती है यहाँ से, चाहे वो सीमेंट्स प्लांट हो, चाहे श्री सीमेंट हो गया, अल्ट्रा वगैरह, बांगर वगैरह, सब में रिफाइनरीज होंगी, जितनी भी रिफाइनरी वहां पे भी ले सकते हैं। मोटो कॉर्पोरेशन हो गया, आपका हीरो हो गया, होंडा हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, सभी में जो है लगता है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग में जैसे डीएलएफ वगैरह की रेजिडेंशियल साइट होती है, वहां पे आप जॉब मिल जाती है आसानी से। मैन्युफैक्चरिंग कोई प्लांट है जहां पे कोई उत्पादन हो रहा है, वहां पे मिल जाता है। वेयर हाउस हो गए, मॉल्स हो गए, हॉस्पिटल हो गए, यानी यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोनों को मिला के तो आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट के मिला के, जहां पे आपको आसानी से कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी। और ये यकीन मानिए, अगर आपने 1 ईयर रेगुलर आपने कोर्स किया है अच्छे तरीके से, तो उसके बाद में अगले 13वें महीने में, यानी 1 साल बाद आप 13वें महीने में आप आसानी से अच्छा खासा पे आउट ले रहे होंगे, 20,000, 25,000, 30,000 आसानी से आप ले सकते हैं। ठीक है, ये वाली चीज है। अब बात करते हैं, मेरी तरफ से एक बोनस टिप है कि अब बात आती है कि हम सर्टिफिकेट करें, डिप्लोमा करें, क्या ना करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं सीधा सीधा आपको यही कहूंगा कि आप डिप्लोमा ही करें। क्योंकि अब देखिए बच्चों का यहाँ पे क्या कंफ्यूजन आ जाता है कि कई स्टेट गवर्नमेंट जॉब निकलती है, उसमें लिखा होता है बेसिक फायर फाइटिंग कोर्स 10th या 12th होना चाहिए। तो आप बेसिक फायर फाइटिंग कोर्स के चक्कर में ना पड़े जो 6 मंथ का होता है, क्योंकि बाद में क्वालिफिकेशन में आपको दिक्कत आती है, इसलिए डिप्लोमा ही करें जो आपको हर जगह पे उपयोगी साबित होगा। उससे फायदा क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूं। पहला, एक तो आपकी एलिजिबिलिटी कंप्लीट हो जाती है प्राइवेट जॉब के लिए और गवर्नमेंट जॉब दोनों के लिए। एक अच्छी क्वालिफिकेशन आपकी ऐड हो जाती है, आपने डिप्लोमा किया है जो एक इमरजेंसी सर्विस है, तो आपको अच्छा खासा वहां पे फायदा मिला है। सैलरीज अच्छी मिल जाती है। अगर आप वैसे देखोगे, आपने डिग्री किया है बीए बीएससी के, उसके बाद भी आपको 10-12 हजार की जो भी मिलती है, यहाँ पे आप एक डिप्लोमा करके अच्छी खासी सैलरीज ले लेते हैं। करियर में अच्छी खासी ग्रोथ मिलती है। अगर आपने अच्छे से सीखा है और आप अपनी ग्राउंड पे अच्छी मेहनत करते हैं तो अच्छा खासा ग्रोथ। आपने देखा होगा पहले के जो लोग हैं जो ऑलरेडी 5-7 साल का एक्सपीरियंस ले चुके हैं, वो अच्छी खासी 50-50, 60-60, 70-70 हजार की जॉब पे वहां पे पहुंच चुके हैं। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, सभी प्रकार के जॉब में जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, फायर इंस्टॉलेशन का, ये सब। आप अगर इसके बारे में भी चाहते हैं वीडियो, तो मैं उसके बारे में वीडियो बना दूंगा कि इसके बाद में अगर डिप्लोमा कर ले उसके बाद में क्या क्या ऑप्शन आपके हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आपको डिप्लोमा या डिग्री करना चाहिए किसमें, फायर एंड सेफ्टी में, जिससे आपका करियर जो है वो 100% सिक्योर हो जाए गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में, कंपेरिजन टू अदर गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, तो ये वाला था सिस्टम पूरा। तो सर्टिफिकेट और डिप्लोमा में बहुत अच्छा खासा अंतर मैंने समझा दिया है। और आप अगर ऐसे हैं, आपके परिवार में कोई बच्चा ऐसा जो करना चाहता है, तो आप सभी का स्वागत है। हमारे न्यू बैच जो है स्टार्ट होने वाले हैं, चाहे वो डिप्लोमा की बात करें या सर्टिफिकेट की बात करें, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, बीएससी इन फायर एंड सेफ्टी की बात करें, इवन बीटेक तक भी हम लोग करवाते हैं। तो आप सभी का स्वागत है। नए एडमिशन शुरुआत हो चुके हैं। हम एक अच्छे खासे कंटेंट के साथ, थ्योरी के साथ में, प्रैक्टिकल के साथ में कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी करते हैं, जिसमें आपने लगातार देखा होगा हमने ऑल इंडिया टॉपर, हमने राजस्थान ड्राइवर टॉपर, ओएनजीसी टॉपर, साथ में काफी सारे सिलेक्शन हमने दिए हैं लगातार। पिछले 8-10 सालों का हमारा एक्सपीरियंस, एक विश्वास है जिसके बिहाफ पर हम एक बच्चे को अच्छा खासा करियर गाइडेंस देकर उसको बहुत आगे तक पहुंचाते हैं। अगर आपने डिप्लोमा कर लिया है, आगामी फायर सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं, घर बैठे आप नहीं आ सकते, तो आप जो है हमारा प्ले स्टोर से गुरु कृपा फायर क्लासेस के नाम से ऐप है वो डाउनलोड कर ले। वहां पे आपको अच्छा खासा डिजिटल पैनल के ऊपर आपको कंटेंट मिलेगा, बहुत ही शानदार पीडीएफ के साथ में आपको वहां पे टेस्ट सीरीज मिलेगी, सारी चीजें मिलेंगी, तो आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। जल्दी नई नई वैकेंसी आने वाली है, मैंने आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं, जल्दी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा कोई भी आपकी राय है, कोई भी आपको कुछ जानना है, तो आप हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं और आप हमें हमारी समस्या बता सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आपको नया वीडियो चाहिए, आपका कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो यही था दोस्तों आज का वीडियो, उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैं मिलूंगा आपसे जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और मेहनत करके अपनी सफलता जरूर प्राप्त करें।